हेलो दोस्तों, कोई केस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस भी वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मैपिंग के थ्रू अगर याद करते हैं तभी हमको ये याद होते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। भारत में 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वर्तमान में हैं और 13 बंदरगाहों को एक मैप के थ्रू यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि ये 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं और इनको कैसे याद करना है और इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा कि ये भारत का ये पूर्वी तट है और भारत का ये पश्चिमी तट है और दोनों तटों पर 6 बंदरगाह स्थित है। 6 इधर भी हैं और 6 इधर भी हैं और एक बंदरगाह आपका पोर्ट ब्लेयर में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो अगर इसको हटा दें तो हमारे मुख्य लैंड पर टोटल 12 बंदरगाह स्थित हैं। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन बंदरगाहों को आपको सजाना पड़ेगा नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर। इन बंदरगाहों को आपको क्रम बताना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। तो हमें जो है इधर की ओर गौर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इनको हमें कैसे याद करना है। तो जब हमारे पास मैपिंग के थ्रू हम काम करते हैं तभी हमें चीज़ें याद होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कांडला बंदरगाह, इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। फिर मुंबई बंदरगाह, फिर न्यासोवा बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। फिर मर्म गोवा बंदरगाह, गोवा में है ये। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये आपका जो है कर्नाटक में है। कोचीन केरल में है। एक से बाद तुतीकोरिन, इसे जो है वीओ चिदम्बरम कर दिया गया है नाम इसका। ये जो है तमिलनाडु में है। इसके अलावा चेन्नई और एन्नोर। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 3 है तमिलनाडु में, ऐसा और किसी स्टेट में नहीं है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में, पारादीप उड़ीसा में और हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह, इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर। टोटल 13 बंदरगाह हमारे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हमारे जो है देश में हैं और ये राष्ट्रीय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। तो हम लोग मैपिंग के थ्रू जब इनको देखते हैं तब हमें जल्दी से ये याद हो जाते हैं। एक यहाँ मैप और बनाया गया है, ये एटलस में आप इसको भी देख सकते हैं। सब बंदरगाहों को यहाँ दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यहाँ पर मर्मगोवा बंदरगाह, यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह, यहाँ पर कोच्चि, यहाँ पर तूतीकोरिन, यहाँ पर आपका चेन्नई, यहाँ पर एल्लोर, कृष्णापट्टनम, इसको एल्लोर भी कहते हैं, यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ पे पारादीप और यहाँ पर हल्दिया। तो टोटल जो है, और यहाँ एक है आपका अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। तो टोटल यहाँ पर हमारे यहाँ 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर। तो हमारे देश में कुल बंदरगाहों की संख्या है 13, जिनमें 6 बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप मैप बनाकर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। इन बंदरगाहों को थोड़ा विवरण की बात कर लें, एक एक करके हम बंदरगाहों की बात करेंगे। तो भारत में कुल 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं और पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ में है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ज्वार और भाटा के द्वारा ये बंदरगाह चलता है। कैसे चलता है मैं आपको एक मैप के थ्रू बता देता हूँ जिससे आपको ये याद रहे। जैसे मान लीजिए ये है गुजरात, ये हो गया आपका गुजरात का और ये हो गया आपका कच्छ की खाड़ी हो गया। ये कांडला बंदरगाह यहाँ पर है और जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी इस खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और जब ज्वार का पानी खाड़ी में प्रवेश करता है तो साथ में सारे जहाज भी उसी ज्वार के साथ चले जाते हैं अंदर। और जब भाटा आता है तो भाटा की स्थिति में क्या होता है, भाटे की स्थिति में सारा पानी बाहर की ओर जाता है। तो जितने भी जहाज बंदरगाह पे होते हैं ये सब खाड़ी से निकल करके और अरब सागर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह है और यहाँ से किन किन देशों के साथ व्यापार किया जाता है इसको भी मैप में यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग देश देखो बंदरगाह से कहाँ कहाँ पे जहाज जाते हैं उनको भी यहाँ पर मैपिंग में दिखाया गया है। कोई कोलंबो जाता है, कोई यंगून जाता है, कोई पेंगांग जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बंदरगाह से व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो हमारे यहाँ कांडला बंदरगाह जो है इसको दीनदयाल बंदरगाह भी नाम दिया गया है। तो ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपका है गुजरात में ये स्थित है।
दूसरा बंदरगाह जो हमारे देश का है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो है आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कैसे बनते हैं? जो तट बहुत तिरछे होते हैं, ऐसे जिग जैग तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर बंदरगाह बनाना बहुत आसान होता है। तो तटीय ये क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक बंदरगाह वही बनते हैं जहाँ तट ऐसे जिग जैग तरीके से होते हैं, तो वहाँ पर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है और यहाँ बंदरगाह बनाना आसान हो जाता है। तो जहाँ पर तट इस तरह पाए जाते हैं वहीं पर प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यावा सेवा बंदरगाह, और ये इसको जो है मुंबई में न्यू मुंबई या अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। ये भी मुंबई में है और यह पूर्णतः यंत्र चालित मतलब आधुनिक बंदरगाह, यहाँ पर मशीनों से सारा काम होता है। और मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ठीक है। चौथा बंदरगाह है जो आपका, यह है मर्मगोवा बंदरगाह, और यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? ये गोवा में है, जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मर्मगोवा बंदरगाह कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो बताना होगा ये गोवा में है और ये जुआरी नदी के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि ये 1970 में यह देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह था। पूर्व में यह जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता था, किंतु जो है ये जो आज मैगजीन, सीमेंट, उर्वरक, ये सब का निर्यात भी आज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यू मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और यहां से लोहे का निर्यात किया जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोच्चि बंदरगाह, और यह कहां पर है? तो यह आपका है केरल में और यह है मालाबार तट पर है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, क्योंकि यहां भी तट बहुत ही जिग जैग तरीके से है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सातवां बंदरगाह, यह तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहां पर है? तो यह बंदरगाह आपका है तमिलनाडु में है और यह बंदरगाह जो है इसका नाम है BO चिदम्बर नार बंदरगाह नाम रखा गया है इसका। यह आपका कहां पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। यह जो है कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब यह आर्टिफिशियल बनाया गया है और यह मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका एल्लोर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। यह भी तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में टोटल 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये आपका आंध्र प्रदेश में है और ये यहाँ से जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये आप याद रखना, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। 11वां बंदरगाह जो आपका है ये पारादीप। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है और यह महानदी के डेल्टा में स्थित है और यहाँ से जापान को कच्चे लोहे का निर्यात आज वर्तमान में किया जाता है। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि जापान को कच्चा लोहा कहाँ से निर्यात होता है, तो आप बताओगे पारादीप से होता है। नेक्स्ट है आपका कोलकाता हल्दिया अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसको कोलकाता हल्दिया दोनों कहते हैं और यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। इस बंदरगाह का निर्माण जो है ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ नदी है और नदी में ज्वार का पानी प्रवेश कर जाता है तो जहाज को आने जाने में मदद मिलती है। तो यह प्राकृतिक भी है और ज्वारीय भी है। और भारत का 13वां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है। इसके निर्माण 2010 में किया गया है। तो भारत में टोटल वर्तमान में 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं जिनको आपको याद करना है। और 13 बंदरगाह जो हैं अगर की हम बात करें तो 13 बंदरगाह में 6 बंदरगाह जो हैं, आप इनको याद रखिएगा, 6 बंदरगाह जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये पश्चिमी तट पर हैं और 6 बंदरगाह ये पूर्वी तट पर। तो टोटल 12 बंदरगाह मुख्य लैंड पर स्थित हैं और एक बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इससे जुड़े हुए अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कभी भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।